नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ बाहर मेरे मिसेस के साथ में, मेरे रिलेटिव के घर पर। तो बने रहिए मेरे साथ में। हमारे साथ में आज बच्चे नहीं है, हम दोनों ही जा रहे हैं। बच्चों को उनके नाना नानी के घर छोड़ा हुआ है क्योंकि धूप अभी बढ़ रही है। तो हम बस से जा रहे हैं और थोड़ा दूर जाना है, इसके लिए उन्हें नहीं लिया है और शाम तक वापस भी आना है। अगर कुछ 2-4 दिन रहने के हिसाब से अगर जाते थे तो शायद फिर उनको लेकर जाते थे, मगर अभी आज के आज ही वापस आना है। तो इसके लिए फिर उनको उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया है। तो अभी निकलते हैं हम। तो हमारे साथ बने रहिए और मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वाली बाइक से हम जाने वाले हैं। ये वाली बाइक से अभी हम बस स्टैंड तक जाने के लिए, बस स्टैंड पर फिर जाएंगे, फिर वहाँ से आगे हम बस से निकल जाएंगे। ठीक है। और फिर हम उतर गए यहाँ पर जलगांव के बस स्टैंड पर, क्योंकि जलगांव के बाद उतरने के बाद में यहाँ से हमें दूसरी बस पकड़नी होती है। तो इसके लिए फिर हमको जलगांव उतरना पड़ा। मतलब हम भुसावल से बैठ के अब जलगांव में उतरे। यहाँ से दूसरी बस से हम मेरे रिलेटिव के घर जाएंगे। वहाँ जाने के लिए हमको इसी बस स्टैंड से नई बस मिलेंगी, जिसके लिए अभी हमें यहाँ पर उस बस का इंतज़ार करना होगा। देखिए अभी हम उतर गए और हम इस बस से जलगांव आए थे। ये मध्य प्रदेश की बस में बैठकर हम जलगांव आए हुए थे। अभी जलगांव से अभी हम दूसरी बस पकड़ेंगे। तो देखते रहिए हमारे पूरे व्लॉग को, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये है जलगांव का बस स्टैंड, जिस पर अभी हम आ चुके हैं और अभी हम वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी बस का। तो देखिए अभी कब आती है दूसरी बस, तब तक हम यहाँ इंतज़ार करते हैं जब तक दूसरी बस नहीं आती। काफ़ी घंटों के इंतज़ार करने के बाद हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि 2 घंटे के ऊपर हो गए थे, फिर भी बस का कुछ पता नहीं था। हम इंतज़ार कर के परेशान हो गए कि ये बस कब आएंगी, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका था। इसलिए हम बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हम भुसावल से जब जलगांव आए थे तो जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन जलगांव के अंदर वो बस को इतना समय हो गया कि हमारा पूरा मूड खराब हो गया। क्या करें अभी, कैसे वापस चले जाए घर पर, ऐसा लग रहा था। क्योंकि सब बस स्टैंड सुनसान होने लगा था, दोपहर में सारी बसें जाने लगी थी और हमें भी भूख भी ज़ोरों से लग रही थी और धूप भी कड़क होने के कारण बहुत परेशान हो रहे थे हम। फाइनली 2-3 घंटे के इंतज़ार के बाद में फिर बस मिली और हमने चैन की सांस ली। अब हमें लगा कि अब चलो बस मिल गई है तो जल्दी पहुंचा देंगी, लेकिन वो बस ने भी काफ़ी समय लगा दिया। बस स्टॉप से निकलते निकलते कम से कम आधा पौन घंटा बस स्टॉप पर बस खड़ी होने के बाद में निकली। बहुत परेशान हो गए हम उस दिन, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। जब निकल चुके हैं तो जाना ज़रूरी था। आखिर में फिर हमने सोचना छोड़ दिया, अब बस जब निकलेगी तब निकलेगी। हम रुके रहे, बस के इंतज़ार करते रहे कि कब निकलेगी बस स्टैंड से। फाइनली फिर उसके बाद में बस स्टैंड से निकली तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई अभी निकल गई है बस।
बस के कंडक्टर से हमने उस गांव जाने की टिकट खरीदी और फिर हम उस गांव का टिकट लेकर आगे बढ़े। तो देखिए, ये मेरे हाथ में है उस गांव का टिकट जो कंडक्टर ने मुझे दिया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। अगर आप पढ़ सके तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। हम उस गांव में पहुंचे गए जहां पर हमको जाना था। बस भी उस गांव से आधा किलोमीटर दूर ही रुकती है, जहां से हमें पैदल वहां पर हमारे रिलेटिव के घर जाना पड़ा। तो धूप कड़क थी, फिर भी हमको वहां से कोई रिक्शा नहीं होने के कारण हमको वहां से पैदल ही जाना पड़ा। तो दोस्तों, फाइनली हम इस गांव में पहुंच गए हैं और ये गांव जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसका नाम है अहिरा। तो ये गांव मेरे भांजी का गांव है। तो आइए देखिए मेरे भांजी का गांव। यहाँ पर हम पूरा दिन रुकने के बाद फिर निकलेंगे। आपण इकडनं शेतदार आले हो फेऱ्या करू तेवढं चाल नाही इस गांव में ढंग के रास्ते भी नहीं है। देखिए किस तरह से मिट्टी का रास्ता है और छोटा सा पुल बना हुआ है जिससे को पार करके हमें मेरे भांजी के घर पे जाना होता है। इस पुल के उस बाजू में मेरे भांजी का गांव है, यानी ये दो गांव है, एक बुर्द है एक खुर्द है। इस छोटे से पुल की दशा देखिए कैसी है, पूरा टूटा हुआ पुल है। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इस पे से कैसे गुजरते हैं। काफी छोटा गांव है ये,
और इसी गांव के बगल में हमारा भी गांव है जिसका नाम चमगांव है। वो भी इसी गांव की तरह छोटा सा गांव है। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे भांजी का घर जहाँ पर हम आए हुए हैं। तो मिलते हैं मेरे भांजी और उसके बच्चों को। अला बाप रे, पिल्ला है का? अरे मेरे को बोला नहीं पिल्ला भी आया है। फिर ऐसे डुग्गू को मैं लाता था। मग मी गाडीत बसेल ना। अरे एकदम भारी है। हा ना, मी बघायला आला ना मग तुला। अरे गाडीवर बसून खेळ गाडीवर. तो दादू घेऊन गेले. मी लपून ठेवते. दादू घेऊन गेले तंपट. नको. अरे वाह वाह, अरे क्या बात है। पलटाओ पलटाओ। इकडे इकडे. डबाक। शूटिंग शूटिंग। अरे जानेवारी फेब्रुवारी रे. जानेवारी फेब्रुवारी. जानेवारी फेब्रुवारी. पागल आहे विचारायचं. क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा दांत दिखाई नहीं दे रहा। तो दांत कब आएगा? कहीं गाँव गया है कि घूमने के लिए? दिन भर रुकने के बाद फिर हम शाम में वहां से निकल गए और हमें घर पर आते आते काफी रात हो गई। कम से कम रात के हमें 9 बज गए थे घर पे आते आते, क्योंकि हम वहां से 5:30 या 6 बजे के आसपास निकले हुए थे। देखिए, इस बस से अभी हम भुसावल में वापस आए हैं। देखिए, रात काफी हो गई थी, कम से कम 9 बजे का समय था ये। दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए हैं। काफ़ी समय हो गया है। अभी काफ़ी मतलब कम से कम हमको 5 बजे से निकले तो अभी 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। मतलब 6, 7, 8, 9 3.5 घंटे 3, 4 घंटे हो गए हमको। तो फिर आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं।
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे